हेलो सीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन के। सो पहला क्वेश्चन, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर इतना एंड इतना, तो y ऑन x की लाइन क्या है 10x माइनस का 290 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20y, और दूसरी लाइन दे रखी है x ऑन y, ये y ऑन x है, और x ऑन y दे रखी है अपने को 7y माइनस का 104 इज इक्वल टू माइनस 4x। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों लाइन को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, इन दोनों लाइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस 20y इधर चला गया तो 10x प्लस 20y हो गया इज इक्वल टू माइनस 290 उधर चला गया प्लस 290 हो गया। यहाँ से माइनस 4x इधर आ गया तो प्लस 4x हो गया, प्लस में 7y है और माइनस 104 उधर चला गया तो ये बन गया। ठीक है नाउ अब ये 4 है, इस 4 को मैंने बोला एक काम करते हैं इससे मल्टीप्लाई, और ये 10 को मैं बोलता हूं इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया मेरा 40x प्लस में 80y इज इक्वल टू 290 इंटू 4 1160। नीचे में 40x प्लस में 70y इज इक्वल टू 1040, ये बन गया। मैंने दोनों को एलिमिनेट माइनस कर दिया तो यहां से हो गया 10y इज इक्वल टू 1160 माइनस का 1040, तो 120 आ गया। y की वैल्यू 12 आ गई है, y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 2 में 12 आ रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। बाद वाला y है, पहले वाला x है। बाद वाला y है, अरे यही तो y मीन है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही तो मीन होता है दोस्त। y ये वाली वैल्यू ही y मीन है। मीन क्या होता है, इंटरसेक्शन का पॉइंट, मतलब दोनों को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा जो x और y की वैल्यू आएगी वही मीन होगा। अब x मीन के लिए क्या होगा, ये y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दिया। यस, सो 10 ऑफ x, x की जगह x मीन डाल दूं, प्लस में 20 ऑफ y मीन 12 इज इक्वल टू 290। सो x मीन कितना होगा 290 माइनस 240 50 बाई 10, तो ये आ गया मेरा 5। तो x मीन 5 आ रहा है और y मीन 12 आ रहा है, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash may be defined as the ratio of covariance between two variables, covariance between two variables जिसको हम ये बोलते हैं between two variables to the product of the standard deviation to the product, मतलब नीचे में क्या आएगा standard deviation का product of the two variable। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है Carl-Pearson coefficient of correlation, that is B option। ठीक है ना। नेक्स्ट, if the coefficient of correlation is 0.8, ठीक है, R की वैल्यू अगर 0.8 है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ हमारा रिग्रेशन जो बी एक्स वाई दे रखा है, एक्स ऑन वाई दे रखा है, वो है 0.32। कह रहा है बी वाई एक्स की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे हम इसमें, हम बोलेंगे सर बी एक्स वाई दैट इज 0.32 इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर। याद है तुमको, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आर स्क्वायर दैट इज 0.8 के स्क्वायर के इक्वल होता था। याद आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आर के स्क्वायर के इक्वल होता था। मैंने बोला था ना इसका यूज बहुत बार होता है। ठीक, कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर बाय 0.32, तो दिस इज व्हाट 0.8 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाय 0.32। सो ये आंसर आ गया मेरा 2। तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 2 आ गई है। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स इज अ ग्रेटर देन यूनिटी, अगर बी वाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी है, ग्रेटर देन यूनिटी मतलब 1 से बड़ा है, then the regression coefficient bxy will be, bxy क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। ये तो अपन ने प्रॉपर्टीज में देखा है ना। प्रॉपर्टीज देखिए ना कि अगर दोनों में से एक भी कोफिशिएंट 1 से बड़ा हो जाए तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा। अगर नहीं देखा है तो याद रखो, ये मैंने वन शॉट चाणक्य नीति में भी समझाया इवन, ठीक है, और लेक्चर्स में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 4y माइनस 6x अगर मेरा 18 है, 4y माइनस 6x मेरा अगर 18 है, इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x and the coefficient of correlation between x and y is इतना। coefficient of correlation that is r का जो वैल्यू है, coefficient of correlation क्या होता है r, इसकी वैल्यू अगर 0.8 है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन y on x है, ये लाइन y on x है। ठीक है ना। what is the value of regression coefficient x on y, तो यहां से मैं पहले by(x) निकाल सकता हूं। क्या करेंगे उसके लिए, y on x में हम y को इधर रखेंगे, सब कुछ बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 4 से भी मैंने दोनों को डिवाइड करा दिया, 18 भी 4 से डिवाइड और मेरा 6 भी 4 से डिवाइड। सो बी वाई एक्स कोफिशिएंट क्या होगा, जो x से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 6/4, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं दोनों को 2 से डिवाइड करा तो 3/2। तो बी वाई एक्स कोफिशिएंट मेरा 3/2 हो गया। ये पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव है, तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव आएगा। और हमें पता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, r के स्क्वायर के। सो ये मुझे बताना है, कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई बताना है। तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरा r स्क्वायर बाय बी वाई एक्स।
आर स्क्वायर कितना हुआ 0.8 का स्क्वायर, बी बाई एक्स कितना आया 3/2 दैट इज 1.5 है ना, बाय में 1.5 कितनी वैल्यू आ रही है 0.8 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 0.4266, तो नियरली इक्वल टू बी ऑप्शन, नियरली इक्वल टू बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों का क्या होता है भाई r की वैल्यू, दोनों का जो r का वैल्यू होता है वो मेरा 0 होता है। अगर r 0 है तो हम बोलते हैं इसका मतलब कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तभी जाके लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती है। अगर हमारी y ऑन x और x ऑन y पैरेलल हो गई तो हम बोलते हैं r की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, या r की वैल्यू 1 है या -1 है, याद रखना, ठीक है। ओके, जनरली 1 पे टिक कर देते हैं बट -1 भी आंसर हो सकता है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, मैंने बोला ना इस चैप्टर में जो डिफिकल्ट चैप्टर होता है उसमें क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, तुम ये प्रूफ देख सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर बाय में n इंटू n स्क्वायर -1 विच इज, ये प्लस आ गया नहीं, ये प्लस आ गया नहीं, ये प्लस आ गया नहीं, दोनों जगह माइनस है, ऊपर भी माइनस है और यहां भी माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन आर दिस एंड दिस देन द मीन ऑफ x एंड y, अगेन सेम क्वेश्चन, मीन बताना है तो हमें दोनों को पैरेलली सॉल्व करके देखना है क्या बनेगा। -5 को इधर ले आओ 5 बन गया, यहाँ पे भी 2x + 3y -8 को उधर ले गया प्लस बन गया, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 × x 2x 2 × 2 4y इज इक्वल टू 2 × 5 10, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x से 2x कट गया, 3y में से 4y गया -y, 8 में से 10 गया -2, माइनस और माइनस हट गया तो y की वैल्यू 2 आ गई है। y2 मतलब मेरा y मीन 2 है, y मीन बाद वाला है 2 तो x मीन देख लेना अपने आप 1 ही आएगा, क्योंकि एक ही जगह दे रखा है ना तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा ऑप्शन को, मैं एक ही जगह दे रखा है एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन को, ये सही आ रहा है। नेक्स्ट, 4 वेरिएबल x एंड y वी कलेक्ट द 4 ऑब्जर्वेशन विद मीन विद सम x इज इक्वल टू 10, सम ऑफ y इज इक्वल टू इतना, x स्क्वायर का सम, सब वाली दे रखे हैं, बट इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन बतानी है। वाओ, रिग्रेशन लाइन y माइनस y मीन इज इक्वल टू byx इंटू x माइनस x मीन, याद है ये रिग्रेशन लाइन, यस बताया था। अब y मीन क्या, byx क्या होगा, byx इज इक्वल टू सर n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा x इंटू सिग्मा y, अब बाद में x आया है तो यहां पर नीचे में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कह रहे फॉर 4 ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है सर, n की वैल्यू 4 हो गई है। सिग्मा xy कितना हो गया सर 3 हो गया, माइनस का सिग्मा x सिग्मा y दैट इज 10 इंटू 14, ठीक है। n की वैल्यू 4, सिग्मा x स्क्वायर 65 माइनस सिग्मा x का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 माइनस 140 माइनस 128 हो गया ऊपर में, नीचे में 4 इंटू 65 260 माइनस 100 160, तो मैंने 128 को डिवाइड कराया 160 से तो वैल्यू आ गई मेरी -0.8, ठीक है। सो byx कितना आ गया -0.8। अब मेरे को x मीन और y मीन चाहिए, x मीन क्या होगा सम ऑफ x बाय n, सम ऑफ x कितना है 10 बाय n कितना है 4 दैट इज 2.5, y मीन चाहिए, y मीन कितना हो जाएगा मेरा सम ऑफ y बाय n है ना, दैट इज हमारा सम ऑफ y कितना होगा मेरे दोस्त, सम ऑफ y 14 दे रखा है, 14 बाय में 4 दैट इज 3.5। अब मुझे यहां पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, y माइनस y मीन y माइनस 3.5 इज इक्वल टू by(x) 0.8 इंटू x माइनस x मीन दैट इज 2.5। सो यहां से y इज इक्वल टू 3.5 ऐड किया 0.8x इंटू में 0.8 इंटू माइनस ये करना कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस का साइन है सॉरी, ये माइनस ऑफ 0.8 है ना, तो माइनस ऑफ 0.8x माइनस माइनस प्लस ऑफ 0.8 इंटू 2.5 2 बन गया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8x प्लस 5.5 आ गई वैल्यू, माइनस ऑफ 0.8x प्लस 5.5 आ गई, दैट इज सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, यस यस। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वी यूज, दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बीच में हम सिर्फ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अगर थ्योरी कंसेप्ट ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने तुमको जितना
वन शॉट में भी पढ़ा है, अगर तुमने सिर्फ उतना भी करा होगा ना तब भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पर, अगर नोटिस करोगे तो। कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट किस लिए करते हैं, याद करो, x की कुछ वैल्यूज दे रखी होती है, y की कुछ वैल्यूज दे रखी होती है, उसके लिए कहीं पे भी x की कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, y की कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, बहुत लंबा सा फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन नहीं देगा। कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट हमारा सिर्फ अनग्रुप्ड मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और दो वेरिएबल में कोरिलेट करा रखा है, उसके लिए ही निकालते हैं। अपना यही पूरा सिलेबस का फोकस है हमारा। बाइवेरिएट पे क्वेश्चन अगर दे दिया, वो बड़े वाला जो पॉसिबल नहीं है एग्जाम में देना, ठीक है, याद रखना। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट, for positive and perfectly correlated random variable, one of the regression coefficient is 1.3, the standard deviation of x is 2, the variance of y will be equal to। देखो, अब इसमें ना दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो byx मेरा दे रखा है 1.3 या मेरा bxy दे रखा है 1.3, है ना, दोनों के अकॉर्डिंगली चेक करना होगा। फॉर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली एंड पॉजिटिव कोरिलेटेड का मतलब होता है जब r की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ओके, सो मुझे क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन x दे दिया है 2, बोल रहा है वेरिएंस ऑफ y, मतलब ये बताना है, ठीक है। सो by(x) क्या होता है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, पहले आया तो ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन x नीचे, क्योंकि x बाद में आया। अब यहां वैल्यूज पुट करिए, r की वैल्यू 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू 2, ये हमारा यहां से 1.3 निकला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना हो गया, 1.3 इंटू 2 दैट इज 2.6। अपने को वेरिएंस बताना, तो वेरिएंस क्या होगा, इसका स्क्वायर, 2.6 का स्क्वायर 6.676। क्या ये कहीं ऑप्शन आ रहा है, यस सर, तो ये मेरा आंसर हो गया है। बट अगर लेट सपोज ये मेरा नहीं दिख रहा होता तो मैं इसको सॉल्व करता। bxy क्या है मेरे दोस्त, bxy का मतलब है r स्टैंडर्ड डेविएशन x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y, इसकी वैल्यू 1.3। यस, याद है फॉर्मूला, r की वैल्यू 1, स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू सर 2 आ गई है, ये 1.3। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर ले जाऊं, 1.3 को नीचे ले जाऊं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना बन गया मेरा, 2/1.3, तो 2 डिवाइड बाय 1.3, ये बन गया मेरा 1.538। और यहां पर मैं बोलूं इसका वेर को निकालना है सर वेरिएंस, तो इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर कितना आ गया, सो यार मेरा 2.366। सो ऑब्वियसली 2.366 नहीं है भैया, 2.66 है, गलती मत कर देना, दोनों में डिफरेंस है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स फॉल्स एट एक्स एक्सिस, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई दोनों लाइन जो कट कर रही हैं वो एक्स एक्सिस पर कर रही है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, मतलब यहां कट कर रही है ये एक्स एक्सिस पर। इस बात का मतलब क्या है कि मेरा एक्स मीन की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वाई मीन जो होगा ना, वाई मीन की वैल्यू मेरी 0 है। मतलब इस लाइन पर क्या का मतलब क्या है कि मेरा वाई मीन 0 हो रहा है, वाई मीन 0 हो रहा है। कह रही द एक्स मीन ऑफ एक्स वैल्यू 16, मतलब एक्स मीन की वैल्यू अगर ये बोल रहा है 16 है, ये वैल्यू 16 है, वाई मीन तो मुझे पता है 0 ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कट कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक्स मीन और वाई मीन होता है। यस, और ये एक्स मीन पर कट कर रहा है 16 पर, तो वाई मीन इस लाइन पर कट करने की वजह से 0 हो जाएगा। कह रहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 और 4, देन द मीन ऑफ वाई है, मीन ऑफ वाई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हमने बता दिया 0 आने वाला है। मीन कितना आने वाला है, 0 आने वाला है वाई का, ठीक है। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ, स्केलिंग की वजह से हमने फॉर्मूला बताया हुआ चेंज होता है, ओरिजिन की वजह से नहीं होता है। स्केलिंग की वजह से याद नहीं है, याद कर लेना फॉर्मूला, उसको क्वेश्चन आ जाएगा कई बार, ठीक है। सो हो गया हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, मचाने वाले हो अब तो मचाओ जाके, फोड़ो एग्जाम को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पहाड़ी।